नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, आप लोगों ने अक्सर पाकिस्तानियों के मुंह से ये तो बहुत सुना होगा कि जज्बा बहुत है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, पाकिस्तानियों के अंदर तो टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है कि वो भारतीयों के टैलेंट से कहीं ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान के भीतर है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक वीडियो पहुंचा है और ये एक पाकिस्तानी भाई साहब हैं। ये किसी दूसरे देश में गए थे, बार्सिलोना गए थे, स्पेन में है ना बार्सिलोना, तो वहां गए थे और वहां पर कोई टेक्नोलॉजी का समिट था, कॉन्फ्रेंस था, वहां पर गए थे और वहां पर इनको वो कूट कूट कर जो पाकिस्तानी टैलेंट भरा हुआ है वो वहां पर उन्होंने उसको ढूंढने की बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो पूरी अपनी वो कहानी बता रहे हैं और पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के टैलेंट और जज्बे को एक्सपोज कर रहा है। चलिए आपको मैं दिखाता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं ज़रा इधर बार्सिलोना आया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में MWC की। तो यहाँ पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजीज जो होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और शो करते हैं कि जी हमारे कंट्री के पास हमने ये बनाया है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये है। तो ये MWC जो कॉन्फ्रेंस होती है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अभी शायद बार्सिलोना में ही थी। हाँ, इसी साल बार्सिलोना में ही थी, 2024 वाली जो थी। और इसमें दुनिया भर के जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, AI वाले बंदे हैं, जो यार नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो यहां पर आते हैं। दुनिया भर के देश के लोग आते हैं यहाँ पे, दुनिया भर की कंपनीज आती हैं। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये बताने का कि हम टेक्नोलॉजी में कहां आगे जा रहे हैं और कौन सा देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या कर रहा है। तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, एवरी बिग ब्रांड्स, एवरी बिग कंपनी जो है ना वो इधर प्रेजेंट करते हैं अपने। लेकिन निहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वहाँ इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका और उन कंट्रीज को तो आप छोड़ दें, ये जो कंट्रीज हैं ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI से रिलेटेड और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट लेके आए हैं। लेकिन दूर दूर तक यहां पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, दूर दूर तक नहीं। कि पाकिस्तान के पास बेचने को है क्या? चावल, दाल, चमड़ा तेल, शहद, इसके अलावा ये क्या बेच सकते हैं? यार आप यकीन करें, दुनिया इतने आगे जा चुकी है। अच्छा, ये चीज जो पाकिस्तान बेचता है, आप समझिए ये नेचुरल तरीके से मिली हुई है, ये इन्वेंशन नहीं है। चावल जो है वो इन्वेंशन नहीं है, तेल इन्वेंशन नहीं है, चमड़ा इन्वेंशन नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? ये नेचुरल चीजें हैं जो पहले से बनी बनाई मौजूद हैं, बस आपने उसको रीयूज करना है। ये इन्वेंशन नहीं है कि इन्वेंशन ये होती है कि आपने कंप्यूटर बनाया, इन्वेंशन ये होती है कि आपने चिप बनाया, इन्वेंशन ये होती है कि आपने LED बल्ब बनाया, AI से चलने वाले रोबोट्स बनाए, AI से चलने वाली कार बनाई, सोलर पैनल्स बनाई। ये इन्वेंशन होती है, इनोवेशन होती है। ये जो बेचते हैं ये, इसमें ना इनोवेशन है ना इन्वेंशन है, ये नेचुरल चीज है। हाँ, इन्वेंशन ये होती है कि चावल में आपने कोई एक ऐसा नया बीज पैदा कर दिया होता जो पर एकड़ बढ़ा देता आपकी खेती को जबरदस्त तरीके से, वो इन्वेंशन होती। तो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेंशन होती। इतने आगे जा चुकी है कि हम, आप यकीन करें, हम उसके मतलब 100 क्या 200 साल पीछे जा चुके हैं और हम मुसलसल अब पीछे ही जा रहे हैं। मतलब दुनिया का डायरेक्शन आगे की तरफ है, हमारा डायरेक्शन पीछे की तरफ है। तो ये जो हमारी एक बहुत बड़ी बदनसीबी कह सकते हैं आप, ये हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि जी हम कहाँ हैं, हमारा नामो निशान नहीं है इस दुनिया में। आप ये समझ लें कि वी आर कम्प्लीटली वैनिश। हमारी एग्जिस्टेंस ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में या एजुकेशन की दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हम पढ़ाई से ज्यादा सियासत में, हम पढ़ाई से ज्यादा
अपने मफादात के चक्करों में पड़ चुके हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, हमें इससे मतलब है कि जी हमारी जेब में कितना पैसा भरा जा रहा है। तो जब ये एक सोच आ जाती है लोगों के अंदर ना, तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और हम इस काबिल ही नहीं है कि अब हम ये तरक्की कर सकें, क्योंकि हम अब इतने पीछे जा चुके हैं कि अब अगर हम इस रेस में ज्वाइन होना भी चाहेंगे ना, तो हम नहीं हो सकते। और जो हालिया इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं। आप यकीन करें, आप इस वक्त सोच लें कि इंडिया इस वक्त इस जगह पर खड़ा हुआ है कि हम मतलब इंडिया समझ लें कि हम अगर इंडिया में गुलाम भी न रखेगा। आपको सही बता रहा हूं मैं, इंडिया का तो आप शुक्र अदा करेंगे जो इंडियंस हम लोगों को थोड़ा बहुत बाहर के मुल्कों में मुंह लगा लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो इतने आगे जा चुके हैं कि हमें तो वो अपने जूता भी साफ करने के लिए नहीं रख सकते। आप लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है, आपको यकीन। और जब मैं ये बात कहता हूं ना, तो बड़े पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने लगती है। देखिए, खुद एक पाकिस्तानी ये बात कह रहा है। मैं फिर कहता हूं, आप लोग हमारे लिए फिलहाल कोई मायने नहीं रखते हो। पाकिस्तानियों, कोई मायने नहीं रखते हो। आप इस बात को समझो, कोई मुकाबला नहीं है भारत और पाकिस्तान में, कोई मुकाबला नहीं है इंडियंस और पाकिस्तानीज में। अगर आपके अंदर इतना टैलेंट होता, इतनी चीजें होती, तो आज दुनिया में आपका नाम होता कहीं पर। यकीन नहीं आएगा, आप बाहर निकल के देखें, आपको पता चलेगा कि हकीकत यही है। हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडियंस, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के लीड इंडियंस, हर जगह पर इंडियंस आए हुए हैं। अमेरिकन, यूरोपियंस ये हाथों हाथ ले रहे हैं। इवन आपके मुसलमान मुल्कों के अरब्स, ये भी इंडियंस को हाथों हाथ ले रहे हैं, और ये भी इंडियंस के साथ मिलकर जो है ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, उनके पास एजुकेशन है। आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास तो देहात हैं, आप लोगों के पास तो नहरें हैं, आप लोगों के पास तो खेत हैं, आप लोगों के पास तो चावल है, बस दैट्स इट। तो ये तो आप 200 साल 2000 साल पहले भी ये इंसानों के पास मौजूद थी चीजें यार। क्या मतलब रोटी नहीं खाते थे क्या? खेत, नहर, पानी, चावल ये नहीं था? ये सब जगह पर था। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जो है ना, वो इन दुनिया के करीब भी नहीं है। हम तो मतलब भीख मांगने वाले की भी लेवल पर नहीं है कि हम जाके किसी से कोई टेक्नोलॉजी की भीख मांगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद, कंप्लीटली बर्बाद। हमारे बच्चे कंप्लीटली बर्बाद, उनको कुछ नहीं उनको पता, उनको रास्ता नहीं पता। हम लोगों के पास एक ऑप्शन है, या तो हम वहीं रह के मर जाएं या वहां से निकल लें। और अगर निकल लेंगे तो शायद आप दुनिया के लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो आप कुछ सीख सकेंगे, आप कुछ चीजें देख लेंगे। आप अपनी औलादों की फिक्र करें, उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान से बाहर निकालें, क्योंकि वो मुल्क अब तरक्की करने वाला नहीं है। वो मुल्क एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसका किसी भी वक्त जो है ना, उसका जो है ना किया कर्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के। लेकिन सर, आपने कह तो दिया निकलने को, लेकिन जो बाहर जाते हैं वो क्या करते हैं? बाहर निकल तो जाते हैं, बाहर जाकर वो भीख मांगते हैं। बाहर के देशों में जाकर पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। बाहर के देशों में पाकिस्तानी जाकर टेरर एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। बाहर के देशों में जाकर पाकिस्तानी लड़कियों और महिलाओं और बच्चियों को छेड़ते हैं। सर, आप देश तो बदल दोगे, माइंडसेट कैसे बदलवाओगे पाकिस्तानियों का? सारे पाकिस्तानियों को नहीं कराऊं मैं, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तानियों का माइंडसेट कैसे चेंज कराओगे आप? वो माइंडसेट जो अश्लील है, वो माइंडसेट जो क्रिमिनल है, कैसे बदलोगे आप इसे? जो धोखाधड़ी में विश्वास रखता है, शॉर्टकट से पैसे कमाने में विश्वास रखता है, स्कैम्स करता है, कैसे करोगे इस माइंडसेट को चेंज? क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, खैर मैं इस वक्त पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इस वक्त ये बता रहा हूं कि दुनिया में हम कहां खड़े हुए हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि अपनी औलादों का फ्यूचर को सिक्योर करना है, वहां रह के नहीं हो सकता। वहां रह के आप उनकी कब्रें तो जरूर खोद सकते हैं, आप उनको जमीन के नीचे दफना सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए कर कुछ नहीं सकते। अगर अपनी औलादों के लिए कुछ करना है तो उस मुल्क से निकल जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जान दें, सिस्टम और निजाम को बदलें, जो कि आप इस काबिल नहीं है। क्योंकि देख लिया इमरान खान ने कोशिश करके, बाकी लोगों ने कोशिश करके देख लिया, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग एक वो कौम है कि जो बनी इसराइल से भी बदतर है। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम जिस तरीके से बना के रखा था, आपके मुल्क के फौजियों ने उससे ज्यादा बदतर तरीके से आप लोगों को गुलाम बना के रखा है। आप लोग की जहनियत गुलामियत की है, आप लोग की जहनियत जो है ना
दो नंबरी वाली है तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप सेल्फिश हैं, अगर आप जो हैं ये समझते हैं कि जी आपकी नस्ल, आपके बच्चे आगे कुछ कर सकें, उनको वहां से निकाल दें, उनको शिपों में बैठाएं, उनको उसमें बैठाएं, कश्तियों में बैठाएं, उनको किसी बाहर के मुल्क में भेज दें। इवन आप उनको अफ्रीका भी भेज देंगे ना, आपको सही बता रहा हूं, वो फिर भी जाके कुछ ना कुछ सीख लेंगे। वो कौम भी बहुत बेहतर है, अफ्रीकन और ये जो छोटे गरीब अफ्रीकी ममालिक है ना, ये भी आप लोगों से बेहतर है। क्योंकि जिस तरीके का निजाम, जिस तरीके के सिस्टम आप लोग वहां पर चला रहे हैं ना, वो तो जानवरों से भी बदतर है। जानवर भी उसके जो है ना, उससे जो है ना शर्माएगा आप लोगों के निजाम से। तो बेहतर ये है, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी औलादों का मुस्तकबिल, आप लोग वहां से निकल जाए, नहीं तो आप तैयार रहिएगा वहां पर कब्र खोदने के लिए अपने बच्चों के लिए। थैंक यू। सुन लिया आपने, ये सच है और बेहद कड़वा सच है। पाकिस्तान के लोगों को अगर ये बात समझ में आएगी तो ठीक है, वरना मुझे उम्मीद बहुत कम है कि इन भाई साहब ने जो बातें कही हैं 6.5 मिनट के अपने क्लिप में, उन बातों से 90% पाकिस्तानियों का कोई वास्ता नहीं होगा। वो समझेंगे ही नहीं, उनको आइडिया ही ना लगेगा कि ये भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी होके पाकिस्तानियों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, इनको फ्यूचर नजर आ रहा है कि क्या होगा। जो हाल फिलहाल सूरत है पाकिस्तान की और जिस तरह का माइंडसेट है पाकिस्तान का, जिस तरह का नफरती माइंडसेट है पाकिस्तान का, क्या होगा। आप सोचिए, मैं खबर अभी देख रहा था, पाकिस्तान में एक मौलाना ने एक बच्चे का रेप किया मदरसे में, और सारे मौलाना उलेमा उसके साथ आ गए। जिस बच्चे का रेप हुआ, बच्चे का, उसके घर वालों पर इतना प्रेशर बना दिया गया कि घर वाले, उसके बाप ने प्रेशर में आके कहा कि ठीक है मैं माफ करता हूं, और उसको छोड़ दिया गया है। आप समझिए कि आप किस सोसाइटी में रहते हैं, इससे आपको अंदाजा होगा। जहां पर एक चाइल्ड रेपिस्ट को फूलमाला की हार पहनाकर वापस लाया जाता है जेल से। जिस बच्चे के साथ उसने किया, उसके बाप पर इतना डर खौफ पैदा कर दिया जाता है कि उसको कहता है कि ठीक है माफी दे देते हैं, माफ। जो पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा होता तो क्या आप उसे माफ कर देंगे क्या? सारे मौलाना मौलवी एक हो गए उस मौलाना को बचाने के लिए। और इस पर एक जो मोहम्मद गैस है ना, जो पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने एक पूरा बाकायदा अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट लगाई है। मैं वो पोस्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें उन्होंने लिखा क्या है। उससे आपको बात समझ में आएगी कि आप लोग जो हैं वो किस कदर आप लोग सोसाइटी के तौर पर आप लोग करप्ट हो चुके हैं। उसमें उन्होंने किसी का मैसेज लिखा है, उसमें लिखा है कि वेयर आर ऑल द पॉडकास्ट इस्लामिक ब्रदर्स एंड बाजीज हु आर रेडी टू मर्डर ट्रांस फोक्स एंड स्प्यू हेटेड अगेंस्ट प्रोग्रेसिव वॉइसेज। मतलब कि प्रोग्रेसिव वॉइसेज, और वो कहाँ है इस्लामी भाई और बहनें जो मर्डर करना चाहती हैं ट्रांसजेंडर्स की, और उनके जो प्रोग्रेसिव वॉइसेज आवाज़ है उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या वो कुछ कहेंगे ऑनर किलिंग एंड चाइल्ड रेप्स पर, या सिर्फ गाजा के बच्चों के नाम पर चंदा जमा करना है? पाकिस्तानी बच्चे बेशक रेप हों, तो उसको कोट करके उन्होंने, जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि चाइल्ड वॉज रेप वाइल फास्टिंग। मतलब वो मैं हिंदी में बताता हूँ कि एक बच्चे का रेप हुआ, वो भी इनसाइड ए सेमिनरी, मदरसे में, और वहाँ के मुल्लाज जो हैं वो उस जिसने रेप किया, जो बलात्कारी मौलाना था, उसके साथ खड़े हो गए। पूरा देश उसके साथ खड़ा है, मुल्लाओं के साथ, और किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि पाकिस्तान के उस बेचारे बच्चे के साथ क्या हुआ। अब मुल्ला जो है वो प्रेशराइज करके उन्होंने फॉरगिव करा दिया, मतलब माफ़ी दिलवा दी मौलाना को। ये वही देश है जहाँ पर एक वुमन को, मतलब महिला को मॉब लिंच कर दिया गया था करीब, जो उसने कुछ रैंडम अरबिक वर्ड वाले कपड़े पहने हुए थे, अपने ड्रेस पर पहने हुए थे। किसी का सेंटिमेंट इस समय हर्ट नहीं हुआ जब बच्चे के साथ एक मदरसे के भीतर, रिलीजियस सेमिनरी के भीतर, एक मौलाना के जरिए ऐसा कुकर्म किया गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे लोग इस्लाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, और ऑलवेज वो चुप हो जाते हैं जब बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि मौलानाओं के द्वारा, मौलवियों के द्वारा किया जाता है, और लोग उसको बचाने पर आमादा हो जाते हैं
और लिबरल्स जो इसके पर आवाज उठाते हैं उन पर अटैक करते हैं। बाद में लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान पर अजाब आएगा तो इसलिए नहीं आएगा कि औरतें जीन्स पहनती हैं, इसलिए आएगा कि हमारे बच्चों के साथ सैकड़ों की तादाद में रोज ज्यादती की जाती है और पूरी आवाम खामोश बैठी रहती है क्योंकि उसे ज्यादती करने वाले से डर लगता है। यह है आपका सोशल फैब्रिक, जिसकी बात मैं अक्सर कहता हूं। आप लोग मुझे कहते हो कि आप पाकिस्तान के खिलाफ भला बुरा बोलते हो। ये एक पाकिस्तानी पॉडकास्टर हैं, इनके एक आध पॉडकास्ट पे भी मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, आप जाकर सर्च कर लेंगे द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। कई बातों से मैं उनके सहमत नहीं हूं, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं जो ये बातें इन्होंने लिखी हैं। है किसी पाकिस्तानी के पास इसका जवाब? और क्या इससे आपका इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा? लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा। बताइए, एक रेपिस्ट मौलवी को बचा लिया गया उसके साथी मौलानाओं, उलेमाओं और मौलवियों के द्वारा, और आप लोग चुप बैठे हैं। घिन आती है ऐसे समाज पर पाकिस्तान के। आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।